जो अंदर फेफड़े में जा कर के जमने लगा, और जब मैं लोटपोट होने लगा, बेचैन होने लगा, तब उस बेचैनी से हमारा आँख खुला। सब्र है, हम अपने मालिक को देखकर सब्र बांध रहे हैं। बच्चा का तो हुरुक है ये है, लेकिन अपने हस्बैंड का मुंह देख के हम सबूर बांध रहे हैं। जैसे हमारे हस्बैंड रहेंगे तो वैसे सा धन और संपत्ति बहुत आ जाएगा। चाह रहे हैं तो उनको अच्छे स्वास्थ्य होने के लिए आप लोग दुआ कीजिए, और भगवान की कृपा से वो ठीक हो रहे हैं, और वो अब चिंता वाली बात नहीं है। राजकुमार जी, 2-3 दिन पहले आपके घर में भीषण अग्निकांड हुई, पूरी तरह से घर जलकर राख हो गया। कैसे यह हादसा हुआ? जय श्री राम। सब ईश्वर की कृपा है, और आज मैं जिंदा हूँ तो इसमें हनुमान जी का बड़ा रोल है। जो कुछ भी हुआ उस पे हमें थोड़ा भी अफसोस नहीं है। आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए हमारी जिम्मेवारी है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। मैं जो मेरे भाग्य में नहीं था वो नहीं है, जो मेरे भाग्य में होगा वो आ जाएगा। मैं एक अलग आत्मा हूँ। मैं धन, वैभव और समृद्धि में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं एक अलग आत्मा हूँ। हमें दुनिया की कोई भी धन प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि धन हमारे लिए जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं एक अलग आत्मा हूँ। कैसे घटना हुआ, कुछ याद है आपको? हम 10:00 पर सोने चले गए थे, और जब 11:30 में जब मेरा आँख खुला तो प्रदूषण का जो वायरस था वो हमारे अंदर दम घुट गया था। हमारा ब्रेन आधा हैवरेज कर गया था, और हमारे घरों में अंधेरा ही अंधेरा था। चारों तरफ कोहरा था, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे बच्चे हमारे ही बेड पे पास में सोए थे, लेकिन हमें बच्चे भी नहीं दिखे। मैं जब पेट छोड़ा तो हमारे स्वतः मुख में राम जी का हमेशा से मुख पे नाम रहता है। मैंने कहा, जय श्री राम। या हमें क्या हो गया, मैं क्यों मूर्छित हो गया, हमें कौन सा अग्निबाण लग गया? हे प्रभु, हमें बचाइए, मैं होश में नहीं हूँ। प्रभु श्री राम ने मेरे मुख मंदिर में हमें दरवाज़ा ढूंढने में सहायक किया। दरवाज़ा ढूंढने में हमें बहुत पत्थरों से लड़खड़ाना पड़ा, कई शिलाओं से टकराना पड़ा, कई दीवारों से लड़खड़ाना पड़ा, कई पिलर में कई बार हमने अपने आप को जोखिम पाया। रास्ता कहीं दिख नहीं रहा था, और हमें निकलने में बहुत दिक्कत हुई, और हमने कई मिनट तक अंदर ही अंदर छटपटाया। प्रदूषण का प्रकोप इतना भयंकर था कि हमें लगता था कि हम 2, 4, 5 मिनट में मर जाएंगे। हमारी आखिरी दम घुटने वाला था। हनुमान जी का फिर हमने आह्वान किया, हे प्रभु हनुमान, संकट मोचन है, आप तो तीनों लोकों के अंतर्यामी हैं, हमसे कौन सी भूल हुई? इस संकट मोचन में आप हमारी कृपा करें। हमने सच्चे मन से आपको हृदय से हमेशा आह्वान किया है, हमारी रक्षा करें हे प्रभु। हमने जीवन में किसी का कभी कोई अहित नहीं किया। जब से जीवन हमें मिला तब से एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छे इंसान की तरह अपने जीवन से आज तक अच्छी निष्ठा और अच्छे कर्म भावना से जीवन को आगे बढ़ाया। हे प्रभु, हमें जीवन दान दे दे। आज मैं जिंदा हूँ तो हनुमान जी की कृपा है, और हनुमान जी हमें छत पर से नीचे कूदा दिए, और मैं आज आप लोग के सामने खड़ा हूँ। अभी रिलैक्स फील है, तबीयत अच्छी है आपकी? अभी स्वास्थ्य हमारा, मैं जहाँ आया हूँ ये क्लिनिक भी हमारे बड़े प्रभु श्री राम जी का, ये भी मेरा सौभाग्य है कि ऐसा क्लिनिक मैं जहाँ हो, जहाँ हमारे प्रभु श्री राम का निवास है, और यहाँ हमें लक्ष्मण बूटी मिला। मेरा हृदय धन्य हो गया, और हमें आगे भी उम्मीद है कुछ नहीं होगा। सब प्रभु राम हमारी रक्षा करेंगे। जब आप दूसरी मंजिल से कूदे उस वक्त कैसे आपको ख्याल में आया कि नहीं हमें कुछ नहीं दिख रहा था, हमारा दम घुट रहा था, मेरे अंदर का बैलेंस, ब्रेन हैमरेज कर गया था। हमें लगता था कि 2 मिनट अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हम मर जाएंगे, हमारा प्राण व्याकुल हो रहा था। अब जब हनुमान जी का मैंने आह्वान किया तो हनुमान जी हमारे साक्षात सर पे आके हमें पटक दिया, और मैं ऊपर से नीचे गिर गया। कुछ देर तक मैं मूर्छित रहा, फिर मैं लड़खड़ा कर उठ गया, और जा कर के आसपास के लोगों को चिल्ला करके जगाया कि मेरे घरों में भयंकर आग लगा है, कृपया आप लोग बाहर निकलिए, एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए। और जो है ना,
एयर ये कितने और बजे एयर रात की फाइटर, घटना ये बता रहे हैं? 11:30 रात की घटना है। किसी पे संदेश भी है, संदेश भी है किसी पे। हमारे आसपास चारों तरफ हमारे प्रतिद्वंदी थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरा शुरुआत है बिना छत के सर से हुआ था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया था और बहुत मिडिल क्लास फैमिली में मैंने बहुत संघर्ष किया था। मेरे पापा के पास कोई शिक्षा नहीं था, वो पहली पास थे और हमने व्यापार के साथ साथ पटना यूनिवर्सिटी से हमने जर्नलिज्म किया है। मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। पटना यूनिवर्सिटी से मैंने जर्नलिज्म किया है, मैंने पत्रकारिता किया है। मैं एक देशभक्त बनना चाहता था। ये बदकिस्मती और परिवार के जिम्मेवारियों ने हमें जीवन यापन करने के लिए एक समाज में सशक्त जिम्मेवारियों के साथ एक बोझ दिया। मैं देश रत्न पाना चाहता था, मैं देश के लिए काम करना चाहता था। हमें नेशनलिज्म भावना थी, इसलिए हमने एजुकेशन ट्रेड को छोड़कर एजुकेशन में रहा। मैंने 5 साल पटना यूनिवर्सिटी में रहा, पटना यूनिवर्सिटी को लीड किया। मैं कभी पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन लीडर माना जाता था। मैंने पीयू को बीएचयू में जाके रिप्रेजेंट किया और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमें 2 साल पढ़ने को मौका मिला। मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होने से मैं फिर गांव आ गया। कब गांव लौटे थे आप पटना से? हम 2011 में आए थे पटना और 2011 से 2026 15 साल में हमने अपना साम्राज्य खड़ा किया था अपने बल बुद्धि विवेक से, कौशल से। क्या आपको कैसे पता लगा कि हमारे दुकान में आग लग गई है? आग के एहसास नहीं हुआ, हम तो सोए थे। जी। जब मेरा आग कैसे खुली आपकी? जब मेरा अंदर से अंदर जो एक वायरस का जो है ना प्रकोप है, प्रदूषण का, जो अंदर फेफड़े में जा कर के जमने लगा और जब मैं लोटपोट होने लगा, बेचैन होने लगा, तब उस बेचैनी से हमारा आँख खुला। बच्चे आपको नहीं दिखे वहाँ पे? बच्चे हमारे पास में ही थे, लेकिन मैं इतना व्याकुल था, इतना बेचैन था कि मैं अपनी व्याकुलता के बारे में सोचता था। बच्चे हमें नहीं दिखे, बच्चों पे हमारा कंसंट्रेशन नहीं गया। बच्चे माता पिता के लिए तो वो संतान है जो हर पिता एक पुत्र की भावना से रूबरू होता है, लेकिन मेरी भावनाएं पता नहीं उस समय कहाँ गई थी और मैं व्याकुल था, अपने प्राणों की रक्षा में था। मैं प्रभु को याद करता था कि हे प्रभु, पहले हमें मार्ग दिखाइए, हमें मार्ग मिलेगा तभी ना हम बच्चों को साथ ले जाएंगे। हमें मार्ग ही नहीं मिल रहा था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम है, लोगों में काफी। ये तो प्रभु का एक जन भावना है, ये प्रभु का भावना है, जनमानस का भावना है। सच्चे जो भी मनुष्य होते हैं उसके लिए जनमानस कहीं ना कहीं उभरता है, कहीं ना कहीं उसके लिए एक जनबल तैयार होता है। ये सृष्टि का नियम है, जो भी जन नायक होता है उसके लिए कहीं ना कहीं जन सैलाब उभरता ही है। हमने सच्ची भावना से जनता का सेवा किया है। मैं पटना भी था तो मैं बहुत मशहूर था। पटना यूनिवर्सिटी का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो हमारे आजकल पीरियड में हमारा फैन नहीं रहा हो। लोग आपकी स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित है, उन तमाम लोगों से क्या कहना चाहेंगे अपनी सेहत के बारे में? अभी आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रभु की जो भी हूँ मैं प्रभु की कृपा से हूँ। आगे भी हमें कुछ नहीं होगा। मैं एक हनुमान का दूत हूँ। लोगों से हनुमान क्या कहना चाहेंगे राजकुमार जी आप? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, कृष्ण भगवान ने उपदेश दिए हैं गीता में, क्यों व्यर्थ डरते हो, क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया, तुमने क्या लाया, तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पे दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। इस संसार ही परिवर्तन का जीवन है, जिसे तुम अपना समझ रहे हो यही तो तुम्हारा मूलभूत दुखों का कारण है। ये परिवर्तन संसार नियम है, एक दुनिया कोई किसी का नहीं है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, सब प्रभु के हाथ में है। खाली आए हो खाली ही जाओगे। ये सृष्टि जो जन्म है तो मृत्यु भी है, सबको एक न एक दिन आनी है। किसी को पहले आएगी, किसी को बाद में आएगी। इसलिए कभी पछताओ नहीं, कभी रोयो नहीं। जो मिला वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसे गम नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके हौसले और जज्बे को सलाम। ठीक है। कैसे घटना हुआ, कुछ जानकारी आपको? हम यहाँ नहीं थे, हम गए थे अपने दीदी के घर शादी में। हमको 12 बजे रात के फोन गया से आपके घर में आग लग चुकी है। बस इतना ही हमको मालूम है और कुछ तो नहीं। आप रात में ही आ गए? जी, हम जैसे सुने वहाँ से गाड़ी स्कॉर्पियो रिजर्व किए और चले आए। जब पता चला कि बच्चे भी आपके वहीं थे, उसी रात में आए थे शायद? जी, उसके शाम को आए थे। जब शाम को आए, जी,
वहाँ शादी में गई थी आप? जी शादी में गए थे। क्या पहले से किसी तरह का कोई झगड़ा वगैरह भी था किसी से, किसी के ऊपर शक वगैरह? जी नहीं, हमको किसी पर शक नहीं है। इतना बड़ा अब भगवान जाने, भगवान ने कुदरत का कहर बरसा है या आदमी ने करा है, हम किसी का रुआ नहीं नोच सकते हैं। लेकिन हम इतने कहेंगे से हमको जो जो भी इंसान ने किया है उसका इंसाफ भगवान करेंगे। अगर भगवान ने हमको हमारे साथ कहर बरसाया है तो भगवान हमको जरूर पूरा करेंगे। जो अभी हमारे साथ हुआ है वही हमारे भगवान ईश्वर हमको पूरा भरपाई करेंगे। इतने बड़े घटना होने के बावजूद भी आप लोगों का हौसला नहीं टूटा, जी इतना सब्र कैसे? सब्र है, हम अपने मालिक को देखकर सब्र बांध रहे हैं। बच्चा का तो हुरुक है ये है, जी, लेकिन अपने हस्बैंड का मुंह देख के हम सबूर बांध रहे हैं। से हमारे हस्बैंड रहेंगे तो वैसे सा धन और संपत्ति बहुत आ जाएगा। हमारे हस्बैंड नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं। अभी स्वास्थ्य कैसी है उनकी? बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से तो स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर से प्रार्थना कामना करते हैं हर रोज से हमारे पति अच्छा हो जाए। अस्पताल से छुट्टी कब हो रही है? अभी इसका कोई गारंटी नहीं, पूरा ट्रीटमेंट में है हाँ, इसका। इनका अभी पूरा अच्छा से स्वस्थ हो जाएंगे तभी यहाँ से हम लोग जाएंगे। अभी यही हम लोग का वहाँ कुछ है ही नहीं, तो वहाँ जाकर हम लोग क्या करेंगे। इस घटना को लेकर लोग काफी मर्माहत है। ये उनका बड़प्पन एरिया है। में मातम पसरा हुआ है, लोग भुला नहीं पा रहे हैं इस भयावह घटना को। क्या कीजिएगा, इस तरह का हो ही गया है हम लोग के साथ। इतना बड़का घटना हो ही गया है। पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, करोड़ों का संपत्ति। पूरा पूरा कुछ नहीं है, हम लोग को वहाँ कुछ नहीं है। अब आप लोग पूरा कहाँ जाएंगे? यहाँ से छुट्टी मिलने अब भगवान भगवान भरोसे है, जहाँ जाए कोई भगवान जहाँ ले जाए। नहीं है, नहीं, हम अकेले हैं। अकेले थे। एक हमारा औलाद भी था, भगवान वो भी छीन गया, वो भी नहीं है। इनके पास अब वाहन वगैरह है? 2 बहन है, अकेले भाई थे, एक बहन यहाँ पर है। बस रिश्तेदारों का कैसा सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट वगैरह? उन लोग से बहुत हमको सपोर्ट मिल रहा है। बहुत रिलेशन आदमी सब से हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। उनके लिए हम लोग को जीवन भर उनके लिए हम लोग आभारी रहेंगे। तभी आप लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से? अब ये हम नहीं कह सकते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, वो ईश्वर के हाथ में, हम लोग को जहाँ ले जाए। जी, अभी हमारे हस्बैंड अभी स्वस्थ हो जाए। पूरी तरह से विश्वास हाँ नहीं, पूरी तरह से हमारे हस्बैंड अभी स्वस्थ नहीं। नहीं। लोग इनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं, लोग मिलना चाह रहे हैं, लोग हम लोग के माध्यम से पूछते हैं भी कैसे हैं, कब वो आ रहे हैं। उन तमाम लोगों से क्या कहेंगे? राजकुमार को चाहने वाले हजारों लोग हैं उस गांव में। जी जी, तभी इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो फिर हम लोग सोचेंगे से हम लोग कहाँ जाएंगे, अब कहाँ रहेंगे। गाँव अब तो गांव में कुछ है ही नहीं। गांव जाके हम लोग क्या करेंगे, न रहने के लिए घर है, न सोने के लिए बिस्तर है, न खाने के लिए वहाँ कुछ है। और कहीं तो नहीं तो प्रभु का निवास है ना, भगवान के शरण में हम लोग को जाना है। प्रभु का निवास हर जगह है। हाँ, जेवर जेवरात सब था, वो कुछ नहीं बचा कैश है। वगैरह भी था, कैश भी था, बहुत ज्यादा कैश था, सब कुछ ज्यादा कैश। बहुत ज्यादा कैश था। कुछ भी नहीं है, सब जल के राख हो गया दुकान है। वगैरह पे आप ही रहती थी? जी, हमारे गैराज में ही हमारे हस्बैंड के घर है हाजिरी में, हम ही दुकान को अकेले संभालते थे। आपके पिताजी हैं? जी है। और वो भी काफ़ी इंजरी काफ़ी दर्द चल रही। क्या स्थिति है अभी? जब वो आए थे तो उनका फेस पे और दोनों हाथ पे बर्न था। अभी पहले से कंडीशन काफ़ी अच्छा है, पहले से बेटर है। तब गंभीर चोटें भी आई है तो दूसरी मजबूत से खुद करके आपको बताया? चोट आई थी जी, लेकिन इन बोन क्रैक नहीं था, बोन में फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन अभी पहले से काफ़ी बेटर है। अभी कैसे हैं? अभी बहुत अच्छे हैं। कल हो सकता है कि हम लोग उनको डिस्चार्ज करें। पूरे एरिया के लोग सब उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। लोग पूछते हैं हम लोग से भी कि अभी उनकी स्थिति क्या है, तो तमाम लोगों से सब क्या कहना चाहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में? हम उन सब लोगों से कहना चाह रहे हैं कि उनको अच्छे स्वास्थ्य होने के लिए आप लोग दुआ कीजिए और भगवान की कृपा से वो ठीक हो रहे हैं और वो
अब चिंता वाली बात नहीं। खतरे से बाहर है सर अभी? अभी खतरा से बाहर है, तो चेस्ट में इन्फेक्शन है, जी। स्वाभाविक बात है चेस्ट में इन्फेक्शन होना। और जो बर्न वाला केसेज है, तो एक हाथ हम लोग अब पूरी तरह से ओपन कर दिए हैं, ठीक हो गए हैं। दूसरा हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस पर भी हम लोग ड्रेसिंग कर रहे हैं और रेगुलर ड्रेसिंग से बिल्कुल ठीक है। सर हम लोग को जो जानकारी मिली है वो काफ़ी अच्छी बात है कि RY हॉस्पिटल की तरफ से राजकुमार जी को निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, ये अपने आप में सर बड़ी बात है। देखिए हम लोग भी बहुत गरीब घर से आए हुए हैं, तो हमारे यहाँ इस टाइप का कोई भी पेशेंट आता है जो बहुत गरीब रहता है, तो हम लोग अपने हॉस्पिटल के माध्यम से कोई इलाज निःशुल्क करते हैं। एक राजकुमार नहीं, इससे हजारों राजकुमार जो आते हैं उनके लिए निःशुल्क। जी जी। शहरवासी से सब कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो आग वाली जो घटना है, इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब इससे हम लोग एक चीज़ सबक मिला है कि अपना हॉस्पिटल, ये अपना कोई भी व्यवसाय और घर दोनों अलग अलग रखा जाए, सेम ही चीज़ पे चीज़ नहीं रखा जाए। जो ज्वलनशील चीज़ है, ज्वलनशील पदार्थ चीज़ है, उसको एकदम अपने सोर्स से दूर रखा जाए कि किसी भी प्रकार से कोई चीज़ घटना नहीं हो, अगर हो भी तो हमारे घर को क्षति नहीं पहुंचाए।